उत्तराखंड सरकार का महिला कर्मचारियों को तोहफा। 1 नवंबर को करवा चौथ पर छुट्टी घोषित, शासन ने जारी किया आदेश। लखनऊ दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद को किया भेंट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। तैयारियों के बीच दावेदारों ने पेश की दावेदारी। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, भाजपा का चेहरा कमल का फूल। हल्द्वानी में शुरू हुआ खेल महाकुंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया खेल महाकुंभ का आगाज। कहा, केंद्र और राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को दे रही बढ़ावा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव लगातार जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीधा तस्वीर दिखाएंगे आपको लखनऊ से। महोत्सव जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी में बहुत ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाता है। उस कार्यक्रम में आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई ब्रजेश सिंह जी भी हमारे बीच में अतिथि के रूप में हैं। मैं एक बात चाहूँगा कि जोरदार तालियों से आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज प्रातःकाल से ही मेरे साथ हैं और अभी जिनको आपने सुना, हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। एक तरफ जहां हमारे माननीय योगी जी, जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ और कर्म वो आज पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, पूरे देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में वैसे ही हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी अभी जो बड़े भारी मतों से यहाँ से विजय होकर हम सबको नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही हैं। हमारी दीदी सुषमा खरगवाल जी, महापौर लखनऊ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री भगवान सिंह करग्याल जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक हेमचंद्र सिंह जी, और जिनके संयोजन में तत्वाधान में ये कार्यक्रम लगातार संचालित होता है, आदरणीय हरीश चंद्र पंत जी, मंगल सिंह रावत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, बुलारा जी, चुफाल जी, बिष्ट जी, और हमारे युवा अध्यक्ष। और सच बताऊं तो ये अभी देहरादून पहुंचे थे जोशी जी के साथ। हमारे गणेश जोशी जी नीचे बैठे हैं और इन्होंने कहा कि भाई साहब, किसी भी कीमत पर आपको उत्तराखंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना है। हमारे भाई चेतन सिंह बिष्ट जी और जो अनेक कार्यक्रमों में लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। कम आयु में जिनको आज यहाँ संस्था के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, हमारे भाई चंदन सिंह नयाल जी, श्री मनराल जी, गणेश जोशी जी, हमारे पुराने साथी श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी समेत यहाँ सामने बैठे हुए हैं हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, संदीप शाही जी, भंडारी जी समेत सभी। अब मैं सबका नाम दूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में मुझे थोड़ा और पहले आप सबके बीच में आना था, लेकिन आज मैं आदरणीय योगी जी के पास चला गया और उनके साथ 2-3 घंटे का कार्यक्रम आज एक राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रवादी फिल्म तेजस आई है और उनका पहले से ही कार्यक्रम वहां पर था। और उन्होंने मुझे भी आज कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर इस फिल्म को देखिए। मैं हालांकि बार उनसे कहता रहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम में जाने से पहले आप सबसे भेंट करना है, लेकिन उनके आग्रह के कारण से मैं थोड़ा विलंब से भी आया और विलंब से आने के बाद मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है, क्योंकि यहाँ से सीधे अभी अहमदाबाद पहुंचना है। इसलिए
थोड़ा विलम्ब से मैं पहुंचा। मैं आप सब लोगों का एक बार जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तराखंड महोत्सव का करते हैं, मैं इस आयोजन करने के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में बहुत ही शानदार आयोजन आप सब करते हैं और इतना स्वागत आप लोगों ने मेरा किया कि मैं अभिभूत हूँ। माताओं बहनों ने, मैं देख रहा था वहाँ गेट के बाहर जैसे ही गाड़ी से हम उतरे, गाड़ी से लेकर यहाँ मंच तक पहुँचते हैं, ब्रजेश सिंह जी भी कह रहे होंगे कि उत्तराखंड के लोग लखनऊ में कितनी बड़ी तादाद में है, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितना स्नेह है। हमारी दीदी कह रही थी कि आपको देखकर फूले नहीं समा रहे। तो मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर से झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका अपनी तरफ से मैं भी हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के राम से लक्ष्मण नगरी और गोमती के तट पर बसा हुआ ये सुंदर शहर, जहाँ प्राचीन जो है कालीन नैमिसारण जो मंदिर की पवित्र भूमि है, वहीं दूसरी ओर जिस विश्वविद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसी विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हनुमान सेतु विराजमान है। हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर जो लखनऊ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नैनीताल सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का नाम निकलकर सामने आया है। अरविंद पांडे नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही जगह आजकल खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के समर्थकों ने नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग की है। अरविंद पांडे के इस ऐलान से सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। अरविंद पांडे गदरपुर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनकी गिनती तराई के बड़े जन आधार वाले नेताओं में की जाती है। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बलराज पासी और सांसद अजय भट्ट भी अपने दावेदारी के लिए लगातार पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव में दावेदारों के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वो है कमल का फूल और 100% जीत कमल की होगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वो है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की होगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वो है कमल का फूल, इसलिए 100% जीत कमल की। देहरादून को देश भर के सबसे स्वच्छ टॉप 50 शहरों की सूची में लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में देहरादून शहर में कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां नए शौचालय बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त मनोज गोयल के अनुसार लगभग 8 से 10 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां शौचालय बनाए जाएंगे। ये निर्माण जनता को सहूलियत देने के साथ साथ साफ सफाई को और भी बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। ये लगातार हम पे विभिन्न प्रकार की जो है डिमांड्स, चाहे वो शौचालय की हों, चाहे वो अन्य सफाई व्यवस्था से संबंधित या सैनिटेशन से संबंधित, तो प्राप्त होती रहती है। इस क्रम में नगर निगम द्वारा शौचालय की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 8-10 नई साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहाँ पे उनके डीपीआर गठन की कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इनके टेंडर वगैरह करके यहाँ सब जगह पे शौचालय बनाए जाएंगे ताकि पब्लिक को जो है सुविधा मिल सके। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में हरिद्वार से युवा आए, जिन्होंने पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन शर्मा और समाज सेविका जानकी नौटियाल के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। इन सभी युवाओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलवाई। के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला
इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना संवाद कर रहे हैं। उसी के बाद हमने पूरे देश के अंदर, अपने प्रदेश में भी हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है और नव मतदाता जोड़ो अभियान की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज हमने प्रदेश कार्यालय में संपन्न किया है। रुड़की नगर के एक होटल में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑल इंडिया सैनी समाज की महिला एवं युवा इकाई के अध्यक्षों ने अपनी अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उनसे संगठन को मजबूती देने की अपील की। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश सैनी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सैनी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और आह्वान किया कि वो अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए संगठन को बल देने का काम करें, साथ ही गांव-गांव, घर-घर जाकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं। तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनुष्यों ने समाज को संगठित करने का जो आज से सैकड़ों वर्षों पहले से बेड़ा उठा रखा था, वही आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चेयरमैन नरेश सैनी जी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सैनी जी ने ये उठाया है। और वास्तव में ये इतना बढ़िया कदम है कि एक एक मोती जिस तरीके से माला में रिझाया जाता है, एक माला बन के हार बन जाता है, तो उसी तरीके से ये समाज के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सीनियर लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, सभी लोगों को एकजुट करते हुए एक समाज का इससे बहुत ही मजबूती आएगी। 35 नियुक्ति की है युवाओं की, और मैं सभी अपनी जो टीम है उनसे सबसे मेरा यही एक सहयोग रहेगा और उनका सहयोग ये रहेगा कि हम इस संगठन को मजबूत करें। जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं हम उनको, और वो हमारे देश का, प्रदेश का जो नाम ऊंचा करते हैं, उनको हम सम्मानित करने का कार्य करें। हमारी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सैनी टिट्टू जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषणा की है। लगभग 30 से 35 पदों पर हमने आज नियुक्तियाँ की है युवाओं की, और हमारी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बहन रोमा सैनी जी ने अपनी महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा की है। और हम सब एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और समाज का जो बिखराव हमारे समाज में हो रखा है उसको एकजुट करने का कार्य हम संगठन के द्वारा करेंगे। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह टिट्टू भाई, उनकी जो युवा की टीम है उसका गठन हुआ है। इसी प्रकार हमारे महिला अध्यक्ष हैं रोमा सैनी, उनकी टीम का गठन हुआ है। कुछ ही पदाधिकारियों का भी गठन हुआ है। अभी आने वाले समय में दोबारा इसी प्रकार गठन होगा और ये कमेटी हमारी 101 लोगों की बनती है और इसके तमाम कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, कई प्रकार से संगठन हमारा काम करता है। लक्सर से रुड़की मार्ग पर हड़वाहा पुल की क्षतिग्रस्त सड़क का मामला उप जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया है। दरअसल 2 दिनों पहले इस पुल से गुजरने के दौरान हादसे में एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई थी। इस मामले की सूचना मिलते ही उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के आदेश जारी कर दिए। वहीं एस्टीमेट पास होने तक अस्थायी रूप से व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। से बात हुई है और उनको मैंने बता दिया है कि आज ही वो काम वहाँ पे शुरू कर दें। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमारा एस्टीमेट बना हुआ है, अभी एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि टेम्परेरी व्यवस्था तब तक, जब तक एस्टीमेट पास नहीं होता है तब तक कोई टेम्परेरी व्यवस्था कर दे ताकि वहाँ हादसे ना हो और लोगों को दूर से दिख जाए कि भाई यहाँ पे रोड थोड़ा सा बैठी हुई है और थोड़ा स्पीड को उस वजह से कम करेंगे। मसूरी में उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां उन्होंने धामी सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पुतला छीनकर वहां से ले गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया।
मैं कठोर शब्दों में निंदा करूंगा जिस तरह का आज कांग्रेस के साथ ये पुतला दहन को लेकर जबरदस्ती पुतला हाथ से छीना गया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को दबाने की एक घटना भाजपा के द्वारा कर रही है। मैं समझता हूं कि भाजपा को इतना नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और विरोध करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोकतंत्र का जो अधिकार है, विपक्ष का जो अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, आज उससे भी ये भाजपा सरकार हमें वंचित कर रही है। आज अगर हमने अपनी आवाज उठाने की बात की और जो आज की जो घटना है, जो ये पुतला जो पुलिस द्वारा हमसे छीना गया है, इसका जवाब आने वाले समय पर जनता देगी, जब आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, इनके हथकंडों को समझ चुकी है। अब आने वाले समय में जनता अपने मत से जवाब देकर इस भाजपा सरकार को इस पूरे देश से हटा देगी। 1 नवंबर से चंपावत जिले के बनबसा में सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसको लेकर क्षेत्र के युवाओं में काफी उत्साह है। आपको बता दें, युवा दूर दूर से भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। इसको लेकर ओली फिजिकल एकेडमी के कोच पूर्व सैनिक मयंक ओली के नेतृत्व में लोहाघाट डिपो के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अतिरिक्त बस चलाने की मांग की गई। बता दें कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र से लगभग 2 से 2,500 हजार युवा शामिल होंगे। वहीं परिवहन विभाग की टैक्सियों के किराए पर नजर बनाए हुए हैं ताकि टैक्सी संचालक युवाओं से मनमाना किराया ना वसूल सकें। डिपो के जो हमारे कार्यालय में जो साहब बैठे हुए हैं उनको ज्ञापन दिया और बसों के लिए अतिरिक्त जो संचालन होगा बसों का, उसके लिए उनके द्वारा हमें हर वर्ष मदद मिलती है। पाल राजवंश अस्कोट के घर में छिपे सोने को निकलने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चूफाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जन उत्तराखंड सरकार का हैदराबाद की कंपनी से टाई अप हो चुका है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पूर्व मंत्री चूफाल ने बताया कि पूर्व में कराए गए भूगर्भीय सर्वे में कंफर्म हो चुका है कि अस्कोट से भगीचोरा और जोलजीबी तक 15 किलोमीटर के दायरे में सोना चांदी तांबा पीतल होने की पुष्टि है। पहले भी कनाडा की कंपनी गोल्ड माइन से सोना निकालने के लिए समझौता हुआ था। मृग विहार का पेच फंसने के कारण काम रुक गया था, लेकिन अब मृग विहार क्षेत्र हटने से इसको प्राथमिकता से शुरू किया जाएगा और प्राथमिकता में लेते हुए प्रस्ताव बना लिया गया है। गोल्ड माइन कंपनी आई, उसने अस्कोट में जब काम शुरू किया जियोलॉजिस्ट भूगर्भ वालों की रिपोर्ट से आधार पर तो काम किया, तो उसमें देखा गया कि उसके 15 किलोमीटर की एरिया में उसके ज़मीन के अंदर उसमें तांबा है, आपका शीशा है, पीतल है, सोना उस मात्रा में। तो बीच में इसलिए काम रुक गया था कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से उसमें अस्कोट रेंज को मृग विहार घोषित कर दिया, पश्चिमी मृग विहार घोषित, उससे क्या हो गया था काम में यहाँ की विकास कार्य में बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस स्थली कर दिया, ये पश्चिमी मृग विहार से हट गया। तो अब बाहर की एक कंपनी आ रही है हैदराबाद से, भारत सरकार से उसको बिल्कुल समय वृद्धि चाहिए और एक प्रस्ताव चाहिए, जल्दी से जल्दी उस काम होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आय बढ़ेगी, देश की प्रदेश की आय बढ़ेगी। भारतीय संस्कृति में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद विधि विधान और सम्मान के साथ दाह संस्कार कराया जाता है, लेकिन रुद्रपुर के पोस्टमार्टम में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है, जहां शवों की दुर्गति होती दिखाई देती है। दराती और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से चीर-फाड़ की जाती है। मामले की जानकारी डीजी हेल्थ विनीता शाह को लगी तो उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस को लेकर सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि शवों की दुर्गति ना हो। शवों की चीरफाड़ के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। गलत चीज़ है। पूर्व में भी जब मैं जिलों का भ्रमण कर रही हूँ तो मेरे द्वारा पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया गया, पौड़ी में भी, और सभी को निर्देश दिए गए कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होने चाहिए। और अभी भी मेरे द्वारा निर्देश सभी सीएमओस को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी खुद मॉनिटरिंग करें इसको और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखें।
मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्हें उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। साथ ही जनाजे में भारी भीड़ भी देखने को मिली। वहीं पूर्व विधायक प्रणव सिंह हाजी सरवत करीम के जनाजे में शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके अपने दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीएम आवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही कहा कि भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उनके पुत्र पीयूष अग्रवाल और पुत्र वधू भी साथ में मौजूद रहीं। इससे पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीमांत गांव माड़ा का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार तथा मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। मंदिर में दर्शन के बाद प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने वित्त मंत्री को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद अंगवस्त्र भेंट किए। वित्त मंत्री ने केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को भी करीब से देखा। देश का सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली अब कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसको लेकर मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग बाजारों में जाम की स्थिति ना बनाएं और किसी तरह की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिसके बारे में हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर उनको ब्रीफ कर दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को बाजारों में सुबह से शाम तक ड्यूटी पर लगाया जाएगा। त्योहार को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी थानों से मीटिंग भी कर ली गई, उनको ब्रीफ भी कर दिया गया है और एक्स्ट्रा पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि त्योहारी सीजन को देखते हुए लोग मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं और मार्केट में भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। और जैसा कि सराफा बाज़ार आप बता रहे हैं, तो सराफा बाज़ार पे और ये मोबाइल की जितनी शॉप्स हैं यहाँ पे भी भीड़ भाड़ काफ़ी देखने को मिल रही है इसमें, तो इनको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डे टाइम में भी ड्यूटी लग रही है और रात में भी हमारी पिकेट्स लग रही हैं, जिससे कि उस एरिया में किसी तरह की कोई घटना न घटे। हरिद्वार में एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रैली में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में महिला कल्याण विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वाहन रैली राजकीय बाल गृह रोशनाबाद से शुरू होकर शिवालिक नगर होते हुए IOCL बॉटलिंग प्लांट पहुंची, जहां रोड शो का आयोजन किया गया। रास्ते में विकास भवन के सामने स्वच्छता अभियान के विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में नशा मुक्ति आंदोलन के तहत एक वृहद स्तर पर नशा मुक्ति रैली ऑर्गेनाइज करी है। ये रैली वैसे महिला और बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है कि नशे के अगेंस्ट एक हमारे को बहुत अच्छा कैंपेन करना है। हमारी पूरी कोशिश है कि ड्रग मिलते हैं या फिर कच्ची शराब मिलती है उसे रोक पाएँ, उसको कंट्रोल कर पाएँ। वहीं पे दूसरी तरफ अवेयरनेस भी अच्छे से कर पाएँ। अवेयरनेस के लिए हमने शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग को भी सचेत किया है कि कोई भी अगर हॉस्पिटल्स में आता है हमारे जो नशे की कंडीशन में है, या फिर स्कूल्स के माध्यम से भी बच्चों के थ्रू हम लोगों का यह प्रयास है कि लोगों को नशे के विरुद्ध और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए सबको प्रेरित किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।